नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। हमारी उपस्थिति अयोध्या के मिल्कीपुर के बरईपारा में है। यहाँ पर जो है शुभम रेस्टोरेंट पे हम लोग हैं। यहाँ पर जो हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव का माहौल क्या है। क्या नाम है आपका? सर शुभम सिंह। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पे? माहौल तो बराबर है, दोनों का पलड़ा भी बराबर चल रहा है और भाजपा टक्कर पे है सपा से। क्या लग रहा है कि इस बार जो है क्या नहीं। समाजवादी जीतेगी कि भाजपा? नहीं, भाजपा टक्कर दे रही है, समाजवादी भी टक्कर दे रहा है और इस टाइम लहर तो भाजपा का है। इस चुनाव के लेकर जो है मुद्दा क्या है आप लोगों का? चुनाव का मुद्दा सर सब ठीक है और भाजपा का लहर चल रहा है। आज तो योगी जी भी आ रहे हैं इधर रामगंज स्कूल में नहर के पास, और कल रैली भी है 3 तारीख का उनका, और तो भाजपा चल रही है इस टाइम। आप लोग युवा हैं। जी जी। युवाओं को लेकर इसमें जो है मुद्दा क्या है इसमें आपके क्षेत्र में? मुद्दा सब ठीक है सर, भाजपा का तो चल रहा है। युवा लोग जो हैं वो भाजपा की ही तरफ से हैं अधिकतर मिल्कीपुर क्षेत्र के, और सांसदी तो भाजपा हार गई थी, अब की बार विधायकी भाजपा निकालेगी। अच्छा, यहाँ पर सांसदी जो है देखें हम कि राम मंदिर बनने के बाद भी जो है सपा जो है सीट निकालने में कामयाब हुई, इसका मुख्य वजह क्या है? थोड़ा बहुत कुछ गलतियाँ हुई होंगी भाजपा से, इसी वजह से हो गया होगा सर। आप लोग यहाँ क्षेत्रीय हैं तो आप लोग को इस गलतियों के बारे में ज़रूर थोड़ा बहुत पता तो ज़रूर होगा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अभी उन गलतियों के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन जो कुछ था अब की बार में सब ठीक ही होगा, जो होगा भाजपा के लिए, और तो सब ठीक है। अच्छा, हम इस क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि इसमें सांड का जो है मुद्दा लोग किसान लोग उठा रहे हैं। नहीं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सांड के लिए तो व्यवस्थाएं भी हो गई हैं सर, गाड़ी चल रही है, सांड को रोड पे हाका जा रहा है कि एक्सीडेंट ना हो कोई गाड़ी से, सब व्यवस्थाएं हो रही हैं धीरे धीरे। कोई चीज़ में समय लगता है, तुरंत कोई चीज़ नहीं होता है। तो इस टाइम पे अभी योगी जी ने सिस्टम भी कर दिया है, सांड रोड पे ना टहले उनके लिए भी आदमी लगे हैं। गाड़ी भी चल रही है कि सांड को लेकर जंगल में छोड़ो, कहीं गौशाला में छोड़ो, ऐसा सिस्टम है। मिल्कीपुर उपचुनाव के लेकर जो है क्या माहौल चल रहा है? ये भाजपा एक तरफा है। भाजपा एक तरफा है? जी हाँ, बस लड़ाई थोड़ा बहुत है, वो भी ना के बराबर समझ लीजिए। हमने पिछले बार इलेक्शन में देखा था कि समाजवादी पार्टी यहाँ जो है जीतने में कामयाब हो गई थी, और इस बार जो है आप लोग बता रहे हैं कि जो है भाजपा की लहर चल रही है। उस समय कुछ वजह थी, ठीक ना। जो यहाँ के चयनित प्रत्याशी जो लल्लू सिंह जी हैं, वो पब्लिक में नहीं आते थे, वही थोड़ा बहुत विरोध था, इसी वजह से जो है लोकसभा हार गए थे। ऐसा चांस अब नहीं है। समाजवादी पार्टी के जो अजीत प्रसाद हैं उनका क्या माहौल है इस क्षेत्र में? क्योंकि वो अपनी पार्टी से जैसे भी लड़ रहे हों, लेकिन उनका कोई जनाधार नहीं है, कभी पब्लिक उनका भी तो कोई चिंता तक नहीं है। और चंद्रभान पासवान 22 के इलेक्शन के बाद से ही लगातार जो है क्षेत्र में बने हुए हैं, जो सबके संपर्क में रहते हैं। जो यहाँ नहीं मिला था तब भी ऐसा हम लोग देखे भी हैं कि जो है अजीत प्रसाद जी के जो पिताजी हैं वो अवधेश प्रसाद जी, आखिर उनका 8 या 9 बार लगभग MLA रह चुके हैं। यहाँ से नहीं रह चुके हैं, यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ से एक बार ठीक, उसके पहले वो सोहावल से जीते थे, लेकिन यहाँ से एक बार विधायक। अभी 2024 के इलेक्शन में सांसद यहीं से हुए हैं। सांसद वही है, वो जो पब्लिक यही थी ना। अब क्या बताएंगे, इसके लिए सब मूर्खता कहिए या गलती कहिए। उस समय थोड़ा लोग भयभीत हो गए थे कि संविधान बदल देंगे, ये लोग जीत जाएंगे तो ये कर दे, गलत गुमराह किया गया पब्लिक को, और पब्लिक गुमराह में आ गई। तो यहाँ के जो भाजपा के जो सांसद प्रत्याशी थे वही ने बयान दिए थे, लल्लू सिंह जी जो है। हमारे समय से तो ऐसा नहीं, पूरा रूमर ही उड़ा था कौन दिया था, लेकिन कुछ तो लल्लू जी की चर्चा थी। हाँ, ये सुने हैं थोड़ा बहुत। यानी संविधान को लेकर जो है अवधेश प्रसाद अपनी सीट निकालने में उसी में कामयाब हो गए कि जगह जगह ही चिल्लाते थे, नुक्कड़ सभा में झूठ बोल करके सब राजनीति किए हैं, जबकि संविधान कहीं कोई खतरा ही नहीं है। जो जागृत लोग हम लोग जानते हैं, जो लोग जाहिल गंवार हैं उनको तुरंत गुमराह कर दिया गया, गुमराह हो गए। इस चुनाव को लेकर जो है मुद्दा क्या है? स्थानीय मुद्दा। स्थानीय मुद्दा हम लोग यही है कि हाँ, क्षेत्र का विकास अच्छा हो रहा है, ठीक ना। अगर बाई चांस इस इलेक्शन में विधायक बनने या बिगड़ने से सरकार न गिरना है और न बनना है, सरकार तो वैसे भी प्रदेश सरकार की बनी हुई है। इसलिए यहाँ की पब्लिक ये सोच है कि अगर यहाँ विकास हो जाएगा, यहाँ विधायक जीत जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, तो डबल इंजन की सरकार अच्छा विकास करेगी। जो कि 2 साल 3 साल से जो विकास रुका हुआ है, विधायक निधि का पैसा नहीं खर्चा हुआ, सब पैसा वैसे वैसे डम पड़ा है। ठीक, कोई अगर भाजपा का विधायक आ जाएगा तो सरकार भी वीटो पावर मिल जाएगी और क्षेत्र का विकास होगा। क्या जब से राम मंदिर बना तब से तो विकास तो हुआ अयोध्या में ना? अरे तो विकास हुआ, लेकिन उसको सोच नहीं पाए लोग ना। अगर विकास सोचते तो 50 करोड़ यानी लाखों में
रुपया जितना किसी प्रदेश सरकार का बजट होता है छोटे प्रदेशों का, उतना केवल अयोध्या में विकास के नाम खर्चा हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पाए। आखिर कारण क्या था कि बस जो वही public संविधान जो गलत गुमराह किया गया, केवल कि संविधान ही केवल भाजपा की सरकार आ जाएगी, केंद्र में सरकार बना लेगी, तो जो है संविधान से समझौता होगा, छोटी जातियों के जो है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, ये सब गुमराह किया गया था। तो क्या इस चुनाव में संविधान और मुद्दा नहीं चलेगा? कुछ नहीं, अब तो प्रोपेगेंडा हो गया। वो राहुल गांधी जगह जगह संविधान चिल्लाते थे, कहीं कुछ हो रहा है। अब सिस्टम खत्म हो गया। किसी को गुमराह एक बार किया जा सकता है, बार बार किसी गुमराह, पब्लिक भी इतना समझदार है कि बार बार गुमराह नहीं होती है। यहाँ पे हम लोग गांव में जब दौरा कर रहे थे, देख रहे थे कि जो है हर खेत में लगभग जो है तार से जो है बांधा गया है। हाँ, ये समस्या है, जानवर की समस्या है, ये तो सही है, लेकिन इतना भी समस्या नहीं कि कोई योगी या मोदी जी जानवर छोड़ गए हैं। हमारे ही जानवर हैं, हम धोते हैं और छोड़ देते हैं, ठीक ना, उसमें किसी की जास्ती नहीं है। अब यही इतना हुआ कि सरकार में गौकसी नहीं हो रही है, खुले कट नहीं रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत है। लेकिन हम ये भी देखे हैं 2017 से जब से गौकसी बंद हुई है, तब से फसल उससे ज़्यादा अच्छा हो रही है, भले जानवर खाते हैं तब भी। चुनाव जो है यहाँ से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभान पासवान लगभग 50,000 वोटों से जीतने वाले हैं। 50,000 वोट से? हाँ, 50,000। आप फिर आइएगा, यही ढाबा रहेगा, रेस्टोरेंट है, यही हम भी रहेंगे, आपको बताएंगे फिर। हाँ, शुभम रेस्टोरेंट। ऐसा जो है क्या परिवर्तन हो गया कि अभी एक साल के अंदर जो है यहाँ पर जो है 50,000 वोटों का अंदर 50,000 वोटों का मतलब ये हुआ जीतने का कि जो लोगों से भूल हुई है। यहाँ पर देखिए, हम साफ साफ बात करना चाहते हैं, यहाँ पे जो भाजपा हारी है लोकसभा में, वो भाजपा नहीं हारी, ना प्रभु श्री राम हारे हैं, यहाँ का प्रत्याशी हारा है। प्रत्याशी से लोग त्रस्त हो चुके थे। अगर अगली बार भी 2029 में भी यहाँ अगर प्रत्याशी को दिया जाएगा जो वर्तमान में पाया था, तब भी भाजपा हारेगी। हाँ, ये बात। विरोध जो प्रत्याशी को लेकर, हाँ, केवल विरोध प्रत्याशी का था, ना मोदी का, ना योगी का, ना श्री राम का। और जो अपने आप को अयोध्या का राजा बताते हैं, अयोध्या के राजा यहाँ श्री राम प्रभु हैं, उनको कौन पूज रहा है? यहाँ के प्रभु श्री राम है, अयोध्या के राजा राम हो सकते हैं और कोई नहीं हो सकता। उनके मुंह पर तमाचा लगाने वाली बात अब की मिल्कीपुर विधानसभा की जनता उनको देगी। 50,000 वोटों से भाई चंद्रभान पासवान जी को विजयी बनाएगी। चुनाव के लेकर क्या माहौल चल रहा है? माहौल भाजपा बहुत अच्छी चल रही है। 50,000 वोटों से जीत होगी कम से कम। 50,000 से? हाँ, भाजपा की लहर पूरी होगी आदित्यनाथ का। सब भाजपा वोट है। दूसरे नंबर पर सही करेगी, फर्स्ट नंबर जो है भाजपा रहेगी यहाँ। ऐसा जो है क्या हो गया कि आप बोल रहे हैं कि 50,000 वोटों से यहाँ पर विकास हुआ है, रोड बनी है, एक चीज़ है। वहाँ पर कुछ जो है माहौल गड़बड़ था। किनको लेकर माहौल गड़बड़ था? लल्लू सिंह जो आए नहीं थे ज़्यादा। क्षेत्र में विकास जो होगा वहाँ पर जब दौड़ो नहीं, कार्यकर्ता नहीं मिले तो कम काम होगा। जनता से मिलना चाहिए। यानी जनता से मिलते नहीं थे? बहुत कम मिलते थे। और ये जो है वर्तमान में जो गए, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने काम किया, बहुत अच्छी लीड होगी, बहुत अच्छे वोटों से जनता के यहाँ। जो वर्तमान में यहाँ के सांसद हैं अवधेश प्रसाद जो है, उनको लेकर आप क्या कहना? नहीं, उनके लिए क्या, वो दूसरे नंबर पर रहेंगे। पहले भाजपा रहेगी। हाँ, भाजपा जो चारों तरफ हर जगह उनका वोट है, हर गांव में हर जगह वोट है भाजपा किसी में। तो क्या आपको नहीं लग रहा क्या यहाँ का जो मुकाबला बहुत कांटे का है? कदमा बहुत ज़्यादा काटे नहीं, एक तरफा जीत होगी भाजपा को यहाँ। परसों भाजपा की रैली थी, इसमें 75% आदमी बाहरी थे। जैसे कि यहाँ होटल पे आए थे और बात भी कर रहे थे। बनारस से लोग आते थे रैली में, यहाँ पे भीड़ लगाए थे सपा की रैली में। और भाजपा की आज रैली है, जाके आप देख सकते हैं। कल भी योगी आदित्यनाथ जी की यहाँ पे रैली है, ठीक है। और लल्लू सिंह जी का क्या है कि वो कभी यहाँ क्षेत्र में कभी भाग दौड़ किए नहीं, क्षेत्र में कोई काम हो जाए तो आते नहीं थे। इस वजह से भाजपा का थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ माहौल था। लेकिन इस बार में चंद्रभान पासवान का माहौल अच्छा है और भाजपा इस बार सीट निकालेगी। क्या नाम है सर आपका? मैं विपिन कुमार सिंह, ग्राम बरईपारा। क्या माहौल चल रहा है इसमें चुनाव? माहौल बहुत बम्पर चल रहा है। 70 और 30 का रेशियो है। कौन 70 कौन 30? 70 भारतीय जनता पार्टी, 30 समाजवादी पार्टी, और सब गायब हैं। और सब गायब हैं? अभी तो पिछले इलेक्शन में जो है भाजपा जो है यहाँ से चुनाव हार गई थी। ऐसा क्या हो गया कि जो है 70-30 आप बता रहे हैं? वो समीकरण कुछ गड़बड़ा गया था, अरे उसमें कुछ दुष्प्रचार कर दिए थे समाजवादी पार्टी के लोग, जो हमेशा विरोधी रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वही लोग दुष्प्रचार करके और अपना बहुमत से जीत गए चुनाव। कौन सा जो है कैसा जो है दुष्प्रचार किए थे? दुष्प्रचार किए थे कि वो आरक्षण ख़त्म कर देंगे
और संविधान बदल देंगे अगर ये भारतीय जनता पार्टी वाले जीत जाएंगे, यही सब दुष्प्रचार करके उन्होंने जो है अपनी जीत हासिल कर दी थी, जनता के बीच गुमराह करते। तो इस उपचुनाव को लेकर जो मुद्दा क्या है आप लोगों का? उपचुनाव के लिए विकास देखिए, आपके सामने ये सड़क है, फैजाबाद और जगदीशपुर 4 लेन है, आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। हम लोग तो इसका उपयोग भी कर रहे हैं। और विकास का तो मतलब अयोध्या जा कर के आप विकास अगर देखना है तो आप अयोध्या की धरती पर जाकर देखिए। इतना विकास होने के बावजूद भी जो असल में भाजपा यहाँ से चुनाव जो हार गई थी, ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि वो जनता कुछ गुमराह हो गई थी कुछ मुद्दों को लेकर के, इसलिए वो छल कपट करके अपना चुनाव जीत लिए थे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 70% आप ये पक्का मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव जा रहा है। किसी भी वर्ग का हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे पासी हो, कोरी हो, अहिर हो, गणरिया हो, किसी भी बिरादरी का हो, वो सर्व समाज का वोट हमारे पास है। और 70% हम पासी समाज हमको वोट करने जा रहा है। बाकी तो आप देख ही रहे हैं विकास क्या है, कैसे क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अभी हम लोग जो है कुछ जगहों पे गए थे, यहाँ पर जो है बता रहे थे, लेकिन लोग की जो है बहुत ही कांटे का मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। कोई कांटे का मुकाबला नहीं है। अवधेश प्रसाद को लोग झूठा मंत्री के नाम से जानते हैं, आज से नहीं, आज 35-40 सालों से जानते हैं। वो छल कपट करने वाला व्यक्ति है और छल कपट करके अपना जो है वो कहीं न कहीं अपने आप को मतलब बनाए रखता है। और ऐसा कुछ अजीत प्रसाद तो अभी 2-3 चुनाव जो है वो जिला पंचायत का हार गए और वो बीडीसी तक का चुनाव उन्होंने नहीं जीत पाया। अब उनके बारे में हम क्या कहें, वो तो यहाँ रहते नहीं। जब अभी मुश्किल से 1-1.5 महीना हुआ उनको लोग थोड़ा बहुत जानने लगे हैं, वो भी सड़क पे चलते हो। जो भी जानते हैं, जितनी भी जानकारी है वो केवल अवधेश प्रसाद के नाम पे है। और वो भी छलावा मंत्री होने के नाते उनको अब जनता पसंद नहीं कर रही है। यानी इस चुनाव को लेकर जो है उनका प्रभाव नहीं रहेगा इस चुनाव? कोई प्रभाव नहीं रहेगा। आप लोग तो क्षेत्र में दौड़ रहे हैं, मीडियाबाजी कर रहे हैं, सबके बीच में जा रहे हैं। हमारी समझ से तो कोई असर नहीं है उनका। हाँ, हमारे साथ जो है कुछ लोग जो है मिल्कीपुर में जो है चुनाव के लेकर जो अपनी राय रख रहे थे। जो है यहाँ पर जो है दोनों पार्टियाँ अपनी जो है सरगर्मी से लगी हुई हैं चुनाव जीतने के लिए। 5 तारीख को यहाँ वोटिंग होने वाली है। देखते हैं कि परिणाम में क्या आता है। और आप जो है हमारी वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। तब तक आप लोग देखते रहे हिंदुस्तानी पिलर्स।